कौन सी वो चिड़िया चाहे जितना उड़ ले कहीं उड़ ले, अंतोगत्वा उसको अपने घोंसला में ही लौटना है। तो हम वही चिड़िया है जो इधर उधर उड़ रहे हैं, आना तो अंतोगत्वा वही है, जिस मिट्टी से बने उसी मिट्टी में फना होना है। क्योंकि मैं भी अच्छा, एक चीज मेरी अभी बहुत लोगों को नहीं मालूम है, मैं खुद भी बहुत बढ़िया स्टोरी टेलर हूँ। अरे वाह। कहानियाँ कई बार ना ऑडियंस पे डिपेंड होती हैं कि अगर मैं बुद्धिजीवियों के बीच बैठा हूँ तो कहानी को वैचारिक बना दूंगा, पहलवानों के बीच बैठा हूँ तो कहानी को ताकतवर बना दूंगा। तो मैं ऑडियंस के हिसाब से ना, कि इनको ह्यूमर पसंद वाली ऑडियंस है तो उसके ह्यूमर वाले एलिमेंट थोड़े ज़्यादा हावी हो जाएंगे। गांव से 7 किलोमीटर दूर रतन सराय छोटा सा रेलवे स्टेशन है, जहाँ से छोटी लाइन की गाड़ियाँ चलती थी पहले, अब बड़ी लाइन इस साल से शुरू हो गया है। तो उसमें हम ट्रेन में बैठ के जाते थे। थावे बरौनी एक ट्रेन हुआ करती थी जो सुबह 3:30 बजे आती थी, थावे से खुल के बरौनी तक जाती थी। हाजीपुर मुझे उतरना था पटना जाने के लिए, तो घर से रात को 3 बजे 4:40 की ट्रेन होती थी, तो 3 बजे मैं, पिताजी, साइकिल पे मेरा थोड़ा चावल, गेहूँ, दाल, सरसों तेल 2 लीटर घर का लाद के हम बाबूजी और हम साइकिल पे ऐसे बीच पैदल 7 किलोमीटर चले गए स्टेशन। ट्रेन पकड़ी तो ट्रेन में बामुश्किल एक बोगी के अंदर 2 ही बल्ब जलते थे, या तो एक बीच में, या तो एक उस दरवाजे पे, या एक पिछले दरवाजे पे। और 4:40 में थोड़ा अंधेरा रहता ही है 4:40 में। तो उस कम रोशनी वाले लोकल ट्रेन में, जिसमें पूरा कंपार्टमेंट लकड़ी का है, गद्दा नहीं होता था स्लीपर्स के, वो लकड़ी के स्टूल्स बेंच होते थे, 2 नीचे 2 ऊपर, तो उनमें सफर करते थे हम। बीच में थोड़ी देर बाद मूंगफली वाला भी आ गया, कैसे कैसे लोग आ गए, कुछ बकरी लेके चढ़ गए, कुछ साइकिल लेके साइकिल को पलट के खिड़की पे ऐसे हैंडल फंसा दिया, रुमाल से बांध दिए। तो कितने किस्से दिखते थे उस ट्रेन की यात्रा में। अगर ईश्वर ने आपकी वाणी में इतनी ताकत दी है कि आप कोई बात बोलते हैं तो 5,000, 10,000, 10 लाख लोग सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आप फिर पीढ़ियों का निर्माण कर रहे हैं। आप कैसी कहानी सुना रहे हैं, मैं कैसा अभिनय कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, मेरे घर चलाने का। मेरी बात वहां तक पहुंचे कि किसी के जीवन में थोड़ी डार्कनेस को कम करे, या उसको बेटर ह्यूमन बनाने में वो मदद करे, वो बात, वो प्रेरणा स्रोत बने या जो भी बने, तो हमारी जिम्मेदार बड़ी हो जाती है। वो चाहे अब रास्ते में हम पत्रकारिता की बात कर रहे थे कि हमें मालूम ही नहीं है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। हम हिट होने के लिए कुछ भी कर दें और हम हिट भी हो जाएं, लाखों करोड़ों भी कमा लें, बट हमने, संजय भैया एक बात बोलते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब समाज से विदा हो तो हम लगे कि हम एक अच्छे समाज से विदा हो रहे हैं। सबको रहना नहीं है, जाना है, तय है। तो जाते वक्त लगे तो कि हमने एक अच्छी सोसाइटी बनाई थी, कोई मलाल नहीं है। मुझे सत्य है कि मरना ही है, हम सब जीवित, कोई नहीं रहने आया है, बट जाते वक्त लगे कि हाँ यार हम खुश हैं, हमने अपना काम ईमानदारी से किया ना। ओके बाय, हैप्पी जर्नी, तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। तो मैं एक चीज़ महसूस करता हूँ इन दिनों कि आदमी के पास जब पैसा नहीं होता है ना, तो बड़ा साहसिक होता है वो, और जब पैसे आते हैं ना तो ताकतवर हो जाता है वो, लेकिन साहस खत्म हो जाता है उसका। तो मैं ऐसे कई अभिनेताओं को देखा कि अरे आप तो बहुत साहसिक व्यक्ति, अभिनेता ही नहीं बाकी भी फील्ड में एडवेंचरस। हमें साहस की कमी नहीं होनी चाहिए। साहस का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। पैसे आपको ताकतवर बना सकते हैं, फिर अगेन ताकत का साहस से कोई मतलब नहीं है। बड़े हिंदी के 2 शब्द हैं जो मैं इन दिनों, ताकत तो है उर्दू का है, साहस हिंदी का है, एडवेंचरस, पावरफुल होना। तो